शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मार्च 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल इस मुद्दत के दौरान आप अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल तब्दीलियां करेंगे। इसके लिए अब बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए रोजाना की बुनियाद पर योगा और वर्जिश करने का फैसला भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से भी हटा सकते हैं। ताहम उस वक्त आपको बहुत ज्यादा काम का बोझ उठाने से गुरेज करना चाहिए। चांद की अलामत के हवाले से पहले घर में राहु मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपके लिए जरूरी है कि अपने जज्बात को काबू में रखें और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों पर ज्यादा पैसा खर्च न करें। लिहाजा आपको अपने अखराजात को अपने बजट के मुताबिक करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको अपने पैसे को दानिशमंदी से खर्च करने में मदद मिलेगी। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको मुआफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि आपको समझना होगा कि इंसान का गलत होना फितरी बात है, लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे हमाकत कहते हैं। चांद की अलामत के हवाले से अताद के 10वें घर में होने की वजह से आपके हफ्तावार जायचा के मुताबिक हफ्ता आपकी रकम के तलबा के लिए बहुत से साजगार नताइज लेकर आ सकता है। ताहम दरमियान में बहुत सी ऐसी मिसालें आएंगी जब वो कम मेहनत के बावजूद अपनी तालीम में अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस दौरान वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखेंगे और इस तरह अब तालीम के बहाने तरक्की करेंगे। अगर आप मैश और मैश के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको हर बार कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, ये देखते हुए कि अब दोनों को कभी कभार अच्छी लड़ाई पसंद होती है और अब किसी और को पहने बगैर एक बार के लिए एक दूसरे में इस आउटलेट को हासिल कर सकते हैं। ये एतदाल पसंदी में एक अच्छा सेटअप है। आपको बरतरफ करने के लिए अब दोनों को मुसाबकत की एक खास मिकदार की जरूरत है। ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए बहुत मोहतात रहें कि आप इस वक्त की गर्मी में कितना ऊंचा दाव पर लगाते हैं और आप क्या कहते हैं। ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई भी वाकई अच्छा नहीं है। आपको तवील मुद्दती में ताकत की तकसीम के निज़ाम की जरूरत है, जहां आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में फैसलों और इंतखाब के जिम्मेदार हों, और ये उसूल है कि दूसरे लोगों के डोमेन में मुदाखलत न करें। आपका रिश्ता इसके बगैर एक बड़ी ताकत की जिदोजहद बन जाएगा जो कि वाज़े तौर पर नाकारा है, अगरचे आसमान की हद है। अगर आप एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर काम करते वक्त अपनी तवानाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैश एक बहुत ही ताकतवर मैच है। आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपके कंट्रोल के मसाइल, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा लेने में नाकामी और अमलियत की कमी भी दूसरी तरफ बढ़ जाती है। बहरान की काफी हद तक मामूल की पेशगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे मनफी चीज के तौर पर नहीं देख सकता, क्योंकि उनके पास अभी ज्यादा अहम असबाब बाकी हैं। इसलिए मैश के लिए जिनसी जिंदगी पहले नहीं आती, और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है, बल्कि इस हकीकत का है कि आला समाजी सरगर्मियों के हालात में कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई प्यार नहीं है, और ये उन्हें एक दूसरे के कामयाब आशिक बनने से नहीं रोकता। एक साथी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश बिस्तर में मैश और मैश की आला हम आहंगी की बात करती है। उनकी फितरत का जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी फराहम करती है जो दिलचस्प और लचकदार हो। अगर शिराकतदारों में से कोई कंबल को ऊपर खींचना शुरू कर दे तो परेशानी हो सकती है, जैसा कि उसूली तौर पर दूसरी रकम के अरकान के साथ होता है। मैश का आदमी अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना महारत की तारीफ चाहता है, और अगर कोई औरत इस मामले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के एक पहलू के तौर पर तस्लीम करती है जिनसी मसावात में, तो उसका मुकम्मल शुक्रिया अदा किया जाएगा। जिद्दी लोग भी बिस्तर में मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए समझौता पा सकते हैं। वसाइल और मुआफ करने की सलाहियत तजुर्बात पर मुस्बत असर डालती है। गैर जानिबदार शिराकतदारों के दरमियान करीबी हम आहंगी की इजाफी वजूहात औलाद की पैदाइश और मजीद इलाज हैं। शादी में मैश के साथ मजबूत मुताबकत के बावजूद खुशी और अमन उनके ताल्लुकात में सिर्फ ख्वाब हैं। बच्चों की परवरिश के हवाले से मंसूबों और नुक्ता नज़र की मुमासलत शोर मचाने वाले स्कैंडलों में बदल सकती है। वैसे करीबी रिश्तेदार चूंकि वो कभी कभी उनके दरमियान कशीदगी का सामना करते हैं,
واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ برج حمل والے عزت، دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے نام کے مطابق لو زہرہ لو مشتری بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ برج ثور 12ویں گھر میں موجود راہو کی وجہ سے اگر آپ اس ہفتے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ضدی رویہ کو ضرور نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو بھی خراب کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی جس سے آپ خوش رہیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبتیت بڑھے گی بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے افراد کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے رشتہ داروں کی اچانک آمد آپ کے خاندان میں خوشیاں لائے گی اور اس سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور مزیدار کھانوں کا مزہ لیں گے۔ اس سے آپ کو کچھ جاری مسائل سے نجات دلانے میں بھی مدد ملے گی اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ کام اور اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اس ہفتے قدرے تناؤ کا شکار رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جس کا آپ کے کیریئر پر منفی اثر پڑے گا۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس عرصے میں سخت محنت کرنی ہوگی، تاہم اس ہفتے کے دوران قسمت آپ کا ساتھ دے گی تاکہ آپ جو بھی مضمون پڑھیں گے اسے یاد رکھنے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس رشتے میں رقم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہے، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی دیتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شراکت دار ہیں۔ ورشب میش کے لاپرواہ اور احمقانہ کاموں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے جو اپنی ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور برج کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس سے قطع نظر میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے جبکہ ورشب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا لیکن ورشب کی غیر فعالی جذباتی اور کردار کی طاقت کے ساتھ مل کر ہے جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گامزن کرے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ مردانہ اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی انہیں کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے ضرورت ہے اتارنے کے لیے۔ دوسری طرف ورشب باکانہ اور تعاقب کرنا چاہتا ہے۔
मैश चीजों को अंजाम देने के लिए बेचैन है और फूल और चॉकलेट के मरहले में वक्त ज़ाय करने का इम्कान नहीं है। ये मैश और बुर्ज की मुताबकत को दाएं पांव से शुरू करने के लिए मैश को वर्षब की जिंदगी की रफ्तार को कम करना चाहिए। बरा करम अपना वक्त निकाल, ये इंतजार के काबिल होगा जब वर्षब मैश को एक जिनसी मुस्कुराहट और खुले बाजुओं से नवाजेगा। हर मैश को अपनी जिंदगी में एक चट्टान की जरूरत होती है, किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करना जब मुश्किल वक्त हो। हर वर्षब की जिंदगी में एक पटाखे की जरूरत होती है ताकि गर्मी को एक दर्जा हासिल किया जा सके। वर्षब और मैश में आला दर्जे की मुताबकत है क्योंकि वो वही हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं। बुर्ज सौर वाले इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लौ ज़ोहरा लौ मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज जौज़ा चांद की निशानी के हवाले से मुश्तरी के 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते मसरूफ शेड्यूल के बावजूद आपकी सेहत मामूल से बेहतर रहेगी, लेकिन इसे गलत ना समझो और उसे सच समझो। ऐसी सूरत हाल में अपनी जिंदगी और सेहत का एहतराम करें और एक अच्छा मुतवाज़िन मामूलात अपनाएं। बसूरत दीगर आपको मुस्तकबिल में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। राहु के चांद की अलामत के हवाले से 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपको अचानक माली फायदा होगा। इससे आप अपनी माली हालत को काफी हद तक मजबूत कर सकेंगे और उसके नतीजे में आप अपने घर के किसी फर्द की माली मदद करने का फैसला भी कर सकते हैं। एक खुशगवार और शानदार हफ्ता के लिए आपका घर मेहमानों से भर जाएगा। इसके साथ साथ खानदान के साथ समाजी सरगर्मियां भी खानदान के अफराद को खुश रखने में मददगार साबित होंगी। इस हफ्ते आप थोड़ी सस्ती महसूस कर सकते हैं या विक्टिम कम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने हर काम की तारीफ हासिल करने के लिए बेताब होंगे। इसकी वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इस पूरे हफ्ते के दौरान आपकी रकम में बहुत से मुबारक सैयारों की मौजूदगी और असर व रसूख इम्तिहानात में आपकी मेहनत के मुताबिक ग्रेड हासिल करेंगे। ऐसी हालत में मेहनत करें और अगर जरूरत हो तो अपने असातिज़ा की मदद भी लें। दोनों की जिंदगी की तरफ यकसा नुक्ता नजर होगा और एक दूसरे के लिए अबदी मोहब्बत का तजुर्बा करेंगे। दोनों अपने पार्टनर को वर्सेटाइल, दिलकश, मुतहर्रिक और दूसरे के लिए लामुत्तनाही मोहब्बत रखने वाले पाएंगे। दोनों आज़ाद होंगे, अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे और एक दूसरे की सोहबत से कभी बोर नहीं होंगे। दोनों एक ही मकासद के लिए काम करेंगे। मजमूई तौर पर इसे वैदिक इल्म नजूम में एक बेहतरीन निशानी मैच समझा जाता है। बुर्ज जौज़ा वाले इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लौ ज़ोहरा लौ मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज सरतान चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से बेहतर सेहत के लिए आपको गुज़िश्ता हफ्ते जितनी मेहनत करनी पड़ी, इस हफ्ते इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। आप थोड़ी मेहनत से सेहतमंद जिंदगी हासिल कर सकेंगे क्योंकि इस दौरान सेहत के लिहाज से आपको खुशकिस्मती मिलेगी। ये पूरा हफ्ता किस्मत और किस्मत आपके साथ रहेगी, इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, सब्र से काम लें और अपने पैसे को एहतियात से लगाएं। इस हफ्ते आपका शरीक हयात आपको खानदान में सुलह कराने में मदद देगा और ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। योगा भी बनाए जा रहे हैं ताकि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कोई अच्छा तोहफा मिल सके। कारोबार करने वाले मकामी लोगों के लिए साजगार सैयारों का फजल इस हफ्ते कैरियर में तरक्की के हवाले से कई अच्छे मौके लेकर आएगा। इसकी वजह से इस दौरान मामलात दोबारा पटरी पर आ जाएंगे। चांद की अलामत के हवाले से अताद के 7वें घर में होने की वजह से अगर आप अपने इम्तिहान के नतीजे का इंतजार कर रहे थे तो इस हफ्ते आपका इंतजार खत्म हो सकता, क्योंकि ये वक्त आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आएगा। खास तौर पर वो तलबा जो पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से दूर रहते हैं, इस दौरान उन्हें अपने वालिदैन की तरफ से हौसला मिलेगा। बाकायदगी से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ये देखते हुए कि अब दोनों मौके पर अच्छी लड़ाई से लुत्फ अंदोज होते हैं और किसी और को पहनाए बगैर एक दूसरे में एक आउटलेट तलाश कर सकते हैं। ये एतदाल में एक माकूल इंतजाम है। आप दोनों को हौसला अफजाई रखने के लिए किसी हद तक मुकाबले की जरूरत होती है, ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है, इसलिए दाव को बढ़ाने और इस वक्त
जो कुछ आप कहते हैं इसमें इंतहाई एहतियात बरतें। ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई भी खास तौर पर माहिर नहीं है। आपको एक तवील मुद्दती पावर शेयरिंग सिस्टम की जरूरत है जिसमें आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में अपने अपने फैसलों और इंतखाब के लिए जवाबदेह हों और दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में मुदाखलत न करने की पॉलिसी रखते हों। इसके बगैर आपका रिश्ता बड़े पैमाने पर ताकत की कशमकश में बदल जाएगा, जो जाहिर है कि गैर मुअस्सर है। अगरचे आसमान की हद है, अगर आप अपनी तवानाई को एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं तो कैसर एक इंतहाई ताकतवर मैच है। दूसरी तरफ आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपका कंट्रोल की कमी, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा कबूल करने में नाकामी और अमलियत की कमी और बढ़ जाती है। अगरचे निस्बतन मामूल के बहरान की पेशीन गोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकता और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है। ये हकीकत है कि शदीद समाजी सरगर्मियों के वक्त कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें एक दूसरे से प्यार की कमी है और न ही ये उन्हें कामयाब मोहब्बत करने वाले बनने से रोकता है। साथी की मौजूदगी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश कैंसर और बिस्तर में इसकी आला हम आहंगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनका जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी से नवाजती है जो दिलचस्प और मुवाफिकत पजीर होती है। जिंदगी का ये पहलू मिजाज की मुमासलत से तकरीबन कामिल होता है। अगर शराकतदारों में से कोई कंबल को खींचना शुरू कर दे तो परेशानी पैदा हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये रकम के दूसरे अरकान के साथ होता है। सरतान मर्द अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना सलाहियतों की पहचान चाहता है, और अगर कोई औरत इस सिलसिले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के लाजमी जुज़्व के तौर पर तस्लीम कर लेती है जिनसी बराबरी में, तो उसे पूरी तरह से अजर मिलेगा। जिद्दी अफराद भी बिस्तर पर मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। बुर्ज सरतान वाले इज्जत दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लो जोहरा लो मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज असद, ये हफ्ता आपकी जिंदगी में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां ला सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसकी वजह से जिंदगी की तरफ आपका रवैया कुछ उदास नजर आएगा और अपना चाहते हुए भी अपने आप को मनफी में घिरा हुआ महसूस करेंगे। इस हफ्ते कुछ अहम मालियाती मंसूबों पर अमल किया जाएगा जिससे आपको अच्छा माली मुनाफा मिलेगा। इस सूरत में आपको अपने पैसे बचाने में बड़ी मदद मिलेगी और उसके नतीजे में आप इसमें से कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए अपने बैंक में महफूज कर सकते हैं। इस हफ्ते आप अपनी तजावीज़ और अपने नुक्ता नज़र को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर मुसल्लत करते नजर आएंगे। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि ऐसा करने से गुरेज करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी तस्वीर के लिए खास तौर पर फायदा मंद साबित होगा, बल्कि आप दूसरों को भी नाराज करके अपने खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने सीनियर्स से बराह रास्त बात करने और तमाम जवाबात हासिल करने का मौका मिलेगा। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपके साथ उनके बर्ताव और वो कभी कभार क्यों बोलते हैं। इसके पीछे की हकीकत जानने के बाद आप काफी हद तक मुतमईन महसूस करेंगे। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि अल्फाज को एहतियात से अदा करें। चांद की अलामत के हवाले से अताद के छठे घर में होने की वजह से इस दौरान जिन तमाम तलबा ने ये शिकायत की कि पढ़ाई के दौरान उनकी तवज्जो हिट जाती है, इन तमाम तलबा के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी तवज्जो नहीं बटेगी और साथ ही साथ आपको उन तमाम किस्म की रुकावटों से भी निजात मिल जाएगी जिनका आपको अपने दोस्तों की वजह से सामना करना पड़ रहा है। ये एक बेहतरीन अलामती मजमुआ माना जाता है। इनमें बहुत सी चीजें मुश्तरक होंगी और दोनों एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ अंदोज होंगे। वो एक दूसरे की मदद करने वाले, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले होंगे। वो एक दूसरे के जज्बात और मिजाज को समझ सकेंगे। वो एक साथ मिलकर एक बेहतरीन जोड़ी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। ये निशानी इम्तिजाज एक दिलचस्प और देरपा ताल्लुक की निशानदेही करता है। बुर्ज असद वाले इज्जत दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लो जोहरा लो मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज सुंबुला, अगरचे आपकी सेहत में बेहतरी आएगी लेकिन जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में कुछ उतार चढ़ाव परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़हनी इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने करीबी दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपके अखराजात में इजाफा होगा
ताहम अपने खानदान या साथी की मदद से आप अपने अखराजात को काबू में रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ सही बजट की मंसूबाबंदी की जाए और तब ही कोई रकम खर्च की जाए। याद रखें कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ अहम चीजों की खरीदारी के लिए होना चाहिए। चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के सातवें घर में होने की वजह से इस हफ्ते माली हालात बेहतर होने वाले हैं, ताहम खानदान के किसी फर्द की खराब सेहत को तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपके जहनी तनाव में भी इजाफा होगा। पूरा हफ्ता इंतहाई पुरजोश गुजरेगा और आप बड़े जोश व खरूश से भरे रहेंगे। इससे आपकी काम करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। इस वक्त के दौरान आप अपने मकासद के बारे में सोचेंगे और आप उन्हें हासिल करने के लिए एक आखिरी तारीख का इंतखाब कर सकते हैं। इस हफ्ते अपने असातिज़ा के इल्म से फ़ायदा उठाने से अच्छे नताइज सामने आएंगे, इसलिए इनकी मदद और ताउन हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इस दौरान सिर्फ उनका इल्म और तजर्बा ही आपको मौज़ूआत को समझने में मदद फराहम करेगा, जो कि आने वाले वक्तों में आपको अपने इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम करेगा। एक दूसरे के लिए एक ताकतवर हिमायत और ठोस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और जायचा से पैदा होते हैं। इब्तिदाई तौर पर लोग पार्टनर की साजगार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत के जायचा के जरिया पेशगोई की गई ज्यादा कामयाब शिराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफ़क़त करते हैं। आइन में उम्र का काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसी सूरत में ज़मीनी उनसर का बूढ़ा ज़्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा उनकी शादी की क़ियादत करेगा। कामयाब मुताबकत काम पर कन्हैया और कन्हैया के दरमियान मुताबकत मस्बत नताइज फराहम करती है। उनकी तारीफ इस्तिकामत और अच्छी मंसूबाबंदी की सलाहियत से होती है। अगर मरकरी का एक नुमाइंदा कामयाबी हासिल करता है तो अतार्द के दो नुमाइंदे आसानी से अपने इनामात को दुगना कर सकते हैं। किसी दूसरे ज़हन को हिदायत देने के उनके रुझान की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए उन्हें पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि उनकी टीम की क़ियादत कौन करेगा। दोस्ती में कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है। दोनों ख़वातीन और मर्द के फ़र्क और हम जिन्स के इम्तिजाज में ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से क़त नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती, तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश ज़ाहिर करेगा, जिनके साथ नाकिस कन्हैया की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप उसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ बातचीत में तरक्की करते हैं। कन्हैया और कन्हैया की मोहब्बत की मुताबकत की तारीफ की जानी चाहिए। जब वो मिलते हैं तो वो वाक़यात को दबाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानते हैं। मरकरी के नुमाइंदे फौरी तौर पर खिलने के आदी नहीं हैं, उन्हें दूसरे पर गौर करने के लिए वक्त दरकार होता है, ये समझने के लिए कि वो वाकई मुस्तहिक है। इस तरह की तहम्मुल दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि वो जज्बा या बेसब्री से मुतासिर नहीं होते हैं। कन्हैया खुफिया रोमांस, लेकिन इसे एहतियात और डरपोक अंदाज में ज़ाहिर करेगा, गोया साथी से जवाब की तलाश है। ताल्लुकात बतदरीज तैयार होते हैं, चूंकि उनके तवाज़ुन और सुकून के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसलिए उनके दरमियान हर चीज़ वाज़े और काबिल पेशिन गोई है। बुर्ज सुम्बुला वाले इज़्ज़त दौलत शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लो ज़ोहरा लो मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात से बोर हो सकते हैं,
जिस की वजह से आपका ज़हन मुख्तलिफ चीज़ों को अंजाम देने के बारे में सोच सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने के लिए खेल जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस तरह ये आपको अपने आप को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाने में भी मदद देगा। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 5वीं घर में होने की वजह से अब की रकम के लोगों के लिए ये हफ्ता माली मामलात के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि इस दौरान कई सियारों का पहलू अब के हक में काम करेगा और आपको बहुत से मौक़े फराहम करेगा जिनकी मदद से आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगे और अपनी जमाशदा दौलत में इजाफा कर सकेंगे। इस हफ्ते आपकी वालिदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है और उससे आपको कई परेशानियों से निजात मिलेगी। चांद की अलामत के लिहाज से नवीं घर के मालिक की हैसियत से अताअत की वजह से अब के वालिद को काम की जगह पर तरक्की के कई मौक़े मिलेंगे और इस तरह आपके ख़ानदान में मुस्बत माहौल पैदा होगा। इस हफ्ते आप वो तमाम काम करना चाहेंगे जो आप अपने बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। उन कामों का ताल्लुक आपके कुछ खुफिया फ़नून से भी हो सकता है, जैसे डांस, गाना, ड्राइंग वगैरह। ताहम उसकी वजह से आपको अपने कैरियर और उसके मकासद को भी ज़हन में रखना होगा। हफ्ते का आगाज़ तलबा के लिए इंतहाई साजगार रहेगा और आप आखिर तक औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। ताहम आपको घरेलू मसाइल के सिलसिले में कुछ छोटे चैलेंजों से गुजरना पड़ेगा और इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर कायम रहना चाहिए। इस हफ्ते आपका शरीक हयात परेशान हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में एक अच्छे साथी की तरह उनकी ज़रूरियात को समझते हुए इनको पूरा करने की कोशिश करें। लिब्रा और लीब्रा की मुताबकत अच्छी तरह से काम कर सकती है, क्योंकि जब तक वो जवाबदेही और ज़िंदगी के संगीन मसाइल जैसे कैरियर के इंतखाब और आमदनी पर बात करते हैं, तब तक वो अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। ये उन्हें एक तवील मुद्दत के लिए माकूल हद तक अच्छी पोजीशन में रख सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो मुश्तरका पेशा वराना मुफादात या किसी भी किस्म के सीखने या तरक्की में एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ तक कि अगर वो जज्बाती राब्ते पर बात करते हैं तो वो एक वक्त के लिए आंख से देखते रहेंगे। ये दोनों अक्ली फैसला साजी और दानिशमंदाना रवैये को अहमियत देते हैं। ताहम सच्चे जज्बात आखिरकार उन शराकतदारों में से एक में जाहिर होंगे और वो समझ सकते हैं कि अब उनके दरमियान बातचीत मुमकिन नहीं है। जब इनमें से एक को किसी ज़ाती मसले का सामना होता है तो दूसरा मुंजमद होता है, हमदर्दी या कुर्बत की तमाम सलाहियत खो देता है। यहाँ मसला ये है कि उनका रिश्ता उनके ज़हनी ताल्लुक़ पर मबनी है, जो उन्हें एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करने और नाजुक वक्त पर मेहरबान अल्फाज पेश करने से रोकता है। तस्वीर मजीद बड़ा वो थिएटर और फनकाराना इजहार की तमाम शक्लों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के ज़रिया होती है, और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लीब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मजीद बरा लीब्रा और लीब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुँचने के लिए ताउन करते हैं। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लीब्रा और लीब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है, और अगर जब लीब्रा और लीब्रा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लीब्रा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा, जबकि लीब्रा काफ़ी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफ़ी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अक्ली तौर पर हल करेंगे। लीब्रा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमज़ोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज़्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है। कोई भी साथी रिश्ता ख़त्म करने के काबिल नहीं है। वीनस लीब्रा और सैयारा का हाकिम है, जो चांद के साथ साथ हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जज्बात की कदर और इस्तेहकाम जो लीब्रा को दरियाफ्त करना ज़रूरी है। जब अक्ली लीब्रा तस्वीर में दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। लीब्रा फौरी तौर पर अपने पार्टनर की तवक्कुआत के मुताबिक हो जाएगा। वो हकीकत से ज़्यादा अक्ली बनने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है
وہ جذبات جن کو انہوں نے دھکیل دیا ہے جمع ہو جائیں گے، ایک بے قابو لہر میں دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ لیبرا کی جذباتی نوعیت پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسے وہ دونوں اس رشتے کے دوران دریافت کریں گے۔ برج میزان والے عزت، دولت، شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے نام کے مطابق لو زہرہ لو مشتری بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی سبزیاں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کھیرے یا سلاد سے شروعات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں کم از کم ایک سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں، کیونکہ اس سے ہی آپ خود کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے 5ویں گھر میں مشتری موجود ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروع میں آپ متعدد ذرائع سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنے رشتہ داروں کو مالی امداد دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو قرض نہ دیں جو وقت پر واپس نہیں کرتے۔ اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنے خاندان کے افراد پر مہربانی کریں گے اور اس سے آپ کے والدین کو خوشی اور اطمینان محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد مثبت ماحول دیکھ کر خوش ہوں گے۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے 10ویں گھر میں زحل کا رخ کرنے کی وجہ سے کام سے متعلق سفر اور سفر کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ یہ دورے آپ کو ترقی کے نئے مواقع فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی اس طرح کے سفر سے مالی فائدہ اٹھانے کا امکان ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کو تیسرے گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے کئی طلباء کی کوششیں جنہیں وہ بے سود سمجھ رہے تھے اس ہفتے کے دوران سازگار ثابت ہوں گی اور وہ اپنے اساتذہ کو علم و ہنر سے متاثر کر سکیں گے۔ اس سے انہیں آنے والے امتحان میں بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد ملے گی۔ سکورپیو اور اسکارپیو مطابقت کی صورت میں دونوں بچھو کو اپنے رشتے میں آسانی محسوس کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات، نقطہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ پانی کے عنصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون، رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں صورتحال کو بچھو کی غیر متوقع اور پراسراریت سے بچایا جاتا ہے جو ہمیشہ ان کے شراکت داروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے۔ جب بات اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکارپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے، مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹو خواہشات کا دیوتا۔ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے، پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسکارپیو اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے۔ وہ سطح پر پراعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن سخت چٹنس تہ کے نیچے ایک کمزور جذباتی غائے ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے، فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہش مند دو افراد آپس میں مل جائیں گے؟ پانی کے نشانات ایک لطیف وجدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی علم، نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ اسکارپیوز عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ آتو لازم و ملزوم ہم خیال افراد بن جاتے ہیں یا خطرناک دشمن بن جاتے ہیں۔ واقعات کے کورس کا تعین نشانی کے نمائندوں کے پیدائشی چارٹ اور ان کی ذاتی ذائچہ سے ہوتا ہے۔ پہلے ورژن میں یہ ایک شاندار کرشماتی جوڑا ہوگا جو تعریف اور خوف دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک سکورپیو جنگجو ہے اور دو پہلے سے ہی ایک مضبوط، مؤثر فوج ہیں
जो कुछ भी करने के काबिल हैं। चूंकि क़यादत का मसला उन पर मुसलसल छा जाएगा, इसलिए शिराकतदारों को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। दोनों बिच्छू एक दूसरे के सामने झुकने के बजाय बराबरी का ऐलान करेंगे। ताहम ये मुमकिन है अगर वो अपनी शिराकत की कदर को पहचानें, एक ही समत में देखें और एक ही मकसद की तरफ काम करें। बुर्ज अकरब वाले इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लो ज़ोहरा और लो मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज कौस इस हफ्ते ध्यान से ड्राइव करें। अपनी आंखें और कान खिले रखें, खास तौर पर तेज मोड़ और चौकों पर, वरना आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को हर किस्म के मुश्तबा माली लेन देन से दूर रखें। इस मकसद के लिए शुरू से ही मोहतात रहें और थोड़े से पैसे के लालच में कोई गैर कानूनी काम न करें। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के दूसरे घर में होने की वजह से यह हफ्ता आपके अहल खाना या दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बेहतरीन है। इससे न सिर्फ आपका दिमाग हल्का होगा बल्कि ये आपको उनके साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के काबिल भी बनाएगा। इस हफ्ते आपके काम की जगह पर दूसरे आपके मुस्बत रवैये को देखेंगे। इसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कम मेहनत में बड़ी कामयाबी मिलेगी और दूसरों की तरफ से इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। इस सिलसिले में आपको मशवरा दिया जाता है कि इस लम्हे को पूरे दिल से लुत्फ अंदोज करें। अगर आप आला तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं तो इस हफ्ते के दौरान कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की है और वो नौकरियों की तलाश में हैं, उन्हें भी इस अरसे के दौरान साजगार मौके मिलने का इम्कान है। जब ये दोनों आग के निशानात आपस में मिल जाते हैं तो ये एक बड़ी आग बन जाते हैं। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। वो सफ़र की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। सुबुकदोश होने वाले और मिलनसार होते हुए बहुत से सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं, खुद को एक मुश्किल समाजी सूरत हाल में डालते हैं। ये दोनों अफराद नई कोशिशें करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी उनको देखने का अज़्म नहीं रखता। दोनों अगली दिलचस्प तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हैं। सेजिटेरियस और सेजिटेरियस की मुताबकत को फायदामंद समझा जाता है क्योंकि दोनों मुतहर्रिक चेयर लीडर्स में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। दो आग जो एक में मिल जाती हैं तासुरात और एहसासात की फरावानी फराहम करती हैं। वो मुसलसल नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और जोश के साथ उन पर अमल पैरा है। दोनों को आराम की जरूरत है और वो जिस्मानी लज्जत के लिए पेटू हैं, जिसका मतलब है कि उनके इत्तेहाद से खाने से लेकर अल्कोहल तक मुताद्दिद किस्म के इन्हिसार पैदा होने का खतरा होता। पहले ये बयान किया गया था कि दुख की जिम्मेदारी नापसंदीदा थी। ये हकीकत उन्हें मुश्किल पेश करेगी क्योंकि गाइड जोड़ी में होना जरूरी है। इस तरह ये फायदामंद होगा अगर उनमें से कोई एक उम्र समाजी हैसियत में बड़ा हो, जिंदगी के तजुर्बे में ज्यादा समझदार हो और दूसरों के लिए एक सरपरस्त के तौर पर काम करता हो। चूंकि वो नर्म मिजाज होते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि रंजिशें कैसे रखें, मुश्तरी के नुमाइंदे फौरी और बगैर दर्द के मसाइल को हल करते हैं। किसी भी सूरत हाल में इनमें से कोई एक गैर इरादी झगड़े के नतीजे में रिश्ता मुनक़ते किए बगैर सुलह कर लेगा। दुख एक तब्दीली की अलामत है, जिसका मतलब है कि ये बदलते हुए हालात और हालात के मुताबिक मुवाफिक है। ये फायदामंद और मामूली दोनों हैं। एक इत्तेहाद में जब शिराकतदारों को एक दूसरे से किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, कोई बाहमी वाबस्तगी नहीं होती है। मुअख्खर अल ज़िक्र इशारा करता है कि टींडम जज्बाती तौर पर गैर मुंसलिक है और इस तरह किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। बुर्ज कौस वाले इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लो ज़ोहरा, लो मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते अच्छी सेहत की वजह से आपका खुद एतमादी बढ़ेगा। आपकी बेहतर सेहत की वजह से आप अपने खानदान के अफराद की सेहत का भी खास ख्याल रखेंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो बाकायदगी से सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जबकि ठंडी चीज़ें खाने से गुरेज करें। इस बात का अंदेशा है कि आपका अल्कोहल या किसी और किस्म की नशा आवर चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान खो बैठें जिसका आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस हफ्ते ये मुमकिन है कि आप अपने खानदान को किसी भी फैसले के बारे में कायल करने में नाकाम रहें। इसके साथ आपके खानदान के अफराद आपके खिलाफ हो सकते हैं और आपके फैसले की हिमायत करने से इनकार कर सकते हैं।
چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا، لہذا آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے سازگار سیاروں کا ملاپ مختلف مضامین میں آپ کی کامیابی کا اشارہ دیتا ہے، اس لیے آپ کے لیے پڑھائی پر توجہ دینا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کے دوران یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔ مکر زحل کی حکمرانی ہے، ایک سیارہ جو بکری میں سماجی حیثیت اور اختیار کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی بھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ برج جدی والے عزت، دولت، شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے نام کے مطابق لو زہرہ، لو مشتری بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ برج دلو، اس ہفتے باقاعدہ ورزش آپ کو فٹ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس دوران آپ کی صحت میں چند تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے موٹاپے کے مسائل رکھنے والوں کے لیے وقت خاصا اچھا رہے گا، کیونکہ کچھ لوگ اپنے کچھ مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی ماضی کی سرمایہ کاری سے اچھے فائدے مل سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی پسند کی گاڑی خریدنے کا خواب پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ لیں۔ دفتر کام کی جگہ پر کام کے اضافی بوجھ کی وجہ سے آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کیا گیا کوئی وعدہ پورا کرنے میں پوری طرح ناکام ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو ان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصروف شیڈول کے باوجود آپ اس ہفتے اپنے لیے وقت نکال سکیں گے۔ تاہم جب بھی آپ کو فارغ وقت ملتا ہے آپ کو کچھ تعمیری کام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر آپ کو آپ کے والدین اور اساتذہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا پورا ہفتہ افسردہ ہونے کا امکان زیادہ ہوگا، لہذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کے لیے شروع سے ہی اپنی محنت جاری رکھیں۔ کوبب اور کوب کی مطابقت انسانیت کے مزید مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری،
کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے، یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ایکورسا اور ایکورسا کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج دلوں والے عزت دولت شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے نام کے مطابق لو زہرہ لو مشتری بنوانے کے لیے رابطہ کرے۔ برج حوت چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پیسے سے متعلق حالات اور مسائل آپ کے ذہنی تناؤ کا سبب ثابت ہو سکتے ہیں۔ کام کے دباؤ اور گھریلو اختلافات کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پر توجہ نہ دیں۔ اس وجہ سے صحت کی گراوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی نہ کسی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے چاہے دفتر ہو یا کاروبار، کوئی بھی لاپرواہی آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں۔ ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ اس ہفتے گھر کے بچے گھر کے بہت سے کاموں کو سنبھالنے میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بزرگ کی طرح ان سے مدد مانگنی ہوگی۔ معاشرے میں بھی آپ کی دلکشی اور شخصیت کے ذریعے آپ کچھ نئے دوست بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کام کی جگہ پر کام کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اسے قبول کرنا آپ کی دانشمندی کی عکاسی کرے گا، کیونکہ اس وقت دفتر میں اپنی غلطی تسلیم کرنا آپ کے حق میں کام کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اسے بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس پورے ہفتے کے دوران آپ کی رقم میں بہت سے مبارک سیاروں کی موجودگی اور اثر و رسوخ امتحانات میں آپ کی محنت کے مطابق گریڈ حاصل کریں گے۔ ایسی صورتحال میں سخت محنت کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے اساتذہ کی مدد بھی لیں۔ میش اور میش کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔
जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत तवील सफ़र तय करता है। मैश और मैश कारोबारी मुताबकत दो जज्बाती और हसास शिराकतदारों का इंज़माम होगी। उनके दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुकात होंगे, बेहतरीन मुवासलत और रूहानी तफहीम होगी। वो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत को एक मिसाली इत्तेहाद बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वाटर बियरर की कबूलियत और गैर फ़ाल होना इसे एक हमवार एसोसिएशन बना देगा। ताहम पाइसीज गलत है और आसानी से मनफी माहौल से मुतासिर होता है। वो अपने लिए हद मुकर्रर करने में नाकाम हो सकते हैं और इंतहाई हसास हो सकते हैं। वो तसादुम से नफरत करते हैं जो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत में रुकावट पैदा कर सकता है। इस बंधन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वो आसानी से एक साथ बहते हैं और एक पुरअमन इत्तेहाद बनाते हैं। वो टीम के हर प्रोजेक्ट पर हम आहंगी के साथ काम करेंगे। बुर्ज हुत वाले इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए अपने नाम के मुताबिक लो ज़ोहरा, लो मुश्तरी बनवाने के लिए राब्ता करें। इस हफ्ते का मुबारक सदका बर्फी और पीले रंग के लड्डू को पान के पते पर रखकर बच्चों में तकसीम करें और इस हफ्ते का मुबारक वजीफा या अल्लाह आवारिसो 300 मरतबा पढ़ना मुबारक है। शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मार्च 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।